2025 में इस बार कहा जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पे धूमधाम से पश्चिम बंगाल में रामनवमी का जो अवसर है वो पालित किया जाएगा, क्योंकि महाकुंभ के साथ भी ये कोइंसाइड कर रहा है। इस बार वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद पश्चिम बंगाल में क्या करने वाली है, क्या क्या उनके शोभा यात्रा के प्लान्स है, क्या पूजा अर्चना करने वाली है, उसी के लिए बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिलीप झावर जी हैं और यही पूछेंगे कि इस बार वीएचपी की कौन से प्लान्स है, प्रोग्राम्स है, कितने शोभा यात्रा आप लोग हर साल करते हो, इस बार कितने शोभा यात्रा करेंगे? देखिए, ये तो हमारा जो प्रोग्राम है ये हर साल होता है और इस साल आपने जो बोला जो राम अपना कुंभ के कारण से और लोगों में बहुत उत्साह है। इस उत्साह के कारण से लोग स्वतः अपना इस जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें आते हैं और हमारा जो जोर है जिस चीज़ पर सो वो है कि छोटी छोटी शोभा यात्रा गाँव में और जो रामचंद्र जी का जो आदर्श, रामचंद्र जी का जो उद्देश्य जो था उसको जनता के अंदर में ले जाना। इसीलिए हम लोग छोटी छोटी पथ सभा बोल सकते हैं, मंदिर में अपने राम महोत्सव का कार्यक्रम करना, ये हमारा कार्यक्रम के भीतर में आता है। और इस बार इसको हम लोग 7 दिन के एक स्पेल ऑफ टाइम में करना का विचार किया है और वो अपना बंगाल में हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में होगा। 7 दिन मतलब रामनवमी से पहले उसकी शुरुआत होगी या रामनवमी के दिन से लेके 7 दिन? नहीं, पहले से ही, क्योंकि ऐसा है कि जो अपने शनिवार रविवार जो 2 दिन होता है ना, उसको अपने काम में लगाने के लिए रामनवमी के पहले से शुरू होके और ये हम लोग 7 दिन का समय लेंगे। तो उन 7 दिनों में क्या हर 7 दिन में कोई शोभा यात्रा निकलेगी या फिर रामनवमी के दिन ही जैसे निकलता है? शोभा यात्रा जो है रामनवमी के दिन ही निकलेगा, लेकिन जो आपको बताया मैंने राम महोत्सव, रामचंद्र जी के बारे में और जनता को, जनार्दन को यही समझाना, उनकी जो आदर्श है, जो उनका विचारधारा है, जो उनको जानने के बारे में अपने छोटी छोटी और ये सब जो प्रोग्राम है वो करेंगे, विशेष करके मंदिर में और कोई भी जो जनालय है वहाँ पर यह प्रोग्राम किया जाएगा। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, समाज में जो सामाजिक समरसता है उसको जगाना। क्योंकि रामचंद्र जी ने और सीता माता का उद्धार करने के लिए समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग थे, बानर जाति के लोग थे, रीछ जाति के लोग थे, उनका सहयोग लेके उन्होंने लंका पर चढ़ाई की थी। वो तो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट के हिसाब से उनका जो चतुरंगी सेना थी, लेकिन उसको नहीं बुला के उन्होंने इस तरह से समाज में चेतना जागृत करके और समाज के लोगों को और सीता माता के उद्धार के लिए काम में लगाए। यानी कि समाज के लोगों के द्वारा और बुराई पर अच्छाई की जीत उन्होंने स्थापन किया। एक चीज़ जो सवाल बनता है कि हर साल परमिशन को लेके कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं हो जाती है, इस बार क्या कोई नया परफॉर्मा निकला है? क्योंकि बीजेपी के तरफ से एक दावा ऑलरेडी कर दिया गया है कि नया एक परफॉर्मा निकला है जिसमें नए डिटेल्स मांगे गए हैं। क्या आप लोग, क्योंकि हर साल आप लोग ये करते हो, तो क्या आपको कोई इंटीमेशन दी गई है कि नए कोई रूल्स है रैली निकालने के लिए, शोभा यात्रा निकालने के लिए सरकार या पुलिस की तरफ से? नहीं, हमारे पास अभी तक तो कोई नहीं आई है, लेकिन जो अखबार में पढ़ा है उसके हिसाब से है कि नया कोई शोभा यात्रा के लिए अनुमति नहीं दिया जाएगा। लेकिन देखिए, आप हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में हिंदुओं का आराध्य देव का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का और शोभा यात्रा निकालने के लिए हम लोग कितनी असुविधा ये बंगाल में हो रहा है, ये दर्शाता है कि आज बंगाल में हिंदू समाज शायद और दूसरे दर्जे के नागरिक हो गए। क्योंकि जो संख्या लघु के नाम से और यहाँ पर जो भी उन लोगों का कार्यक्रम से होता है तजिया वगैरह में, वहाँ के लेकिन इसका प्रतिबंध बहुत नहीं के माफी की होता है और यहाँ प्रतिबंध सब समय ही होता है। ऐसा नहीं है रामनवमी के लिए हो रहा है, कोई भी पूजा, अभी सरस्वती पूजा उस समय भी प्रतिबंध था। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हिंदू समाज जब तक सोया हुआ रहेगा, हिंदू समाज जब तक इकट्ठा नहीं होगा, तब तक ये होता रहेगा। तो इसीलिए आपके माध्यम से मैं हिंदू समाज को बोलना चाहता हूँ कि
अगर आज भी अगर आप सोते रहोगे, नहीं जागोगे, तो भविष्य में शायद अपने को और भी कुछ बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसे कितने शोभा यात्रा होंगे पूरे राज्य में वीएचपी की तरफ से? देखिए, बड़े शोभा यात्रा की बात है तो करीबन 600 शोभा यात्रा होगी, और बाकी छोटे जो होंगे वो मिला के करेंगे तो करीबन 1,000 के ऊपर होंगे। तो टोटल कितना होगा? टोटल शोभा यात्रा 1,000 होंगे, लेकिन जो राम महोत्सव है वो पूरे बंगाल में सब जगह मिला के करीबन 5,000 सालों में होगा। बात की वीएचपी के प्रवक्ताओं के साथ और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि इस बार 1,000 से ऊपर शोभा यात्राएं होंगी और राम महोत्सव चलता रहेगा, एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे एक हफ्ते के लिए, जहां पे भगवान राम के जितने भी आदर्श है उनको लोगों तक ले जाएगी वीएचपी। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।